हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। आइए मिलजुल कर। प्रभु के नाम कितना अमूल्य है। प्रभु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति में हम अपने को समर्पण करेंगे। विशेष रूप से इस प्रार्थना में आपको हार्दिक स्वागत है। हम एक साथ ये चालीसा के दिनों में एक एक वचन हम दावा करते हैं, सीखते हैं। ये वचन द्वारा हम प्रभु के आगे निकट आ रहे हैं। प्रार्थना में कितने हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना प्रभु के निकट है। क्योंकि हर एक वचन में प्रभु का शक्ति है। क्योंकि प्रभु वचन भेजकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, विपत्ति से छुड़ाया, मृत्यु से वो जिलाया है। कितने रोगी लोग प्रभु के पास आया, प्रभु वचन भेजकर शैतान को, अपतूदों को निकाला। और हर एक चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार प्रभु वचन द्वारा। सृष्टि से पहले प्रभु ऐसे कहने पर, कहते हुए प्रभु ऐसे सारे सृष्टियों को वो सृष्टि किया है। इसलिए प्रभु का वचन द्वारा फिर हमें पुनर्निर्माण करते हैं, पुनः सृष्टि उसने करते हैं। इसलिए पश्चाताप के साथ हम आएंगे। विशेष आज के वचन पश्चाताप करने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और देश में कितने अधिक से अधिक आक्रमण, अत्याचार और कितने ऐसे ये प्रभु के विरुद्ध, प्रार्थना के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध आक्रमण है, अत्याचार है। अधर्मी पापी पीढ़ी के बारे में प्रभु हम इनसे ये बताया, आप लोग ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में आप लोग साक्षी बनो, मेरे साक्षी बनो। इसलिए हम ज्योति जैसे, हम ज्योति, हमारे ये अंधकार में हम ज्योति जैसे हम आलोकित करना। प्रभु हमें आलोकित करते, हम ज्योति जैसे जलना है, जलते रहे। इसलिए आज का वचन ही एसकीएल नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 में, और उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे बीबल्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। स्पष्ट रूप से प्रभु ने लिखा है ये यरूशलेम में। ओ एसकीएल नबी का ग्रंथ में हम इतना स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, बीबल्स कर्म। हम ये देखते हैं हमारे पड़ोसी और हमारे देश के हर निवासियों के, और देश देश में हम क्या खबर सुन रहे हैं, घबराहट का और डर का और पाप का, हो वंचना का, ये कितने खबर हम सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, एक बीबल्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करे। मतलब जो सहते हैं और दूसरों के लिए यह देखते हुए, रोते हुए, पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके माथे पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। यह मुद्रा, यह साइन प्रभु हमको देता है, संरक्षण के लिए है। इसलिए ये चालीसा के दिनों में देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हमारे दुख में, हमारे समस्याओं में, हमारे जीवन में हर विपत्ति के समय भी प्रभु के पास आकर हमें ये बुलाते हैं, और पास आकर हम समर्पण करने के लिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए एक बुलाहट हमको देता है। हम एक साथ ये वचन जोर से गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ। नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे बीबल
कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। नगर के यार पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ। नगर के यार पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ, जो वहाँ हो रहे बीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो, ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। प्रिय मित्रों, यह वचन द्वारा हम क्या सीखते हैं? आज ये लोग रोते रोते अपने जीवन में, अपने दुख में, अपने संकट में, अपने बीमारी में, अपने अभिशाप में ऐसे रोते रोते प्रभु के पास आते हैं। ऐसे रोने के लिए कुछ लोग, और दूसरा भाग में कुछ लोग दूसरों को विरुद्ध ऐसे दुख देने के लिए कुछ लोग। इसलिए कुछ लोग रोते हैं, दूसरा कुछ लोग रोने का कारण बन जाते हैं। दूसरों को ऐसे अत्याचार, दूसरों के विरुद्ध ऐसे अत्याचार करते हैं, ऐसे दुखमय बातें वो करते हैं, बातें ऐसे बोलते हैं, ऐसे आक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, वंचना, ऐसे रेप केस, ऐसे दूसरों के विरुद्ध ऐसे आक्रमण करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अत्याचारी लोग। ऐसे दूसरा भाग। और फिर हम देखते हैं ऐसे लोगों के लिए, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश में शांति स्थापना करने के लिए कुछ लोग। तीन भाग हम देखते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग रोने के कारण अत्याचार करते हैं, और कुछ लोग अत्याचारियों के लिए और जो रोते हैं, अत्याचार सहते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये तीन भाग हम देखा है। ये चालीसा के दिनों में ये तीन भाग है। हम पहले अत्याचार करने, जैसे अत्याचार दूसरों को दुख देते हुए हमारे बातचीत द्वारा, कर्मों द्वारा धोखा दिया, अभियोग लगाया, और ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हम शत्रुता और बैर सब किया था। ऐसे बुरी आदत हमारे जीवन में थे, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे किया। इसलिए हमारे पाप द्वारा हम दूसरों को, हमारे परिवार में, हमारे देश में और ईश्वर के विरुद्ध भी दुख का कारण बन गए हैं। ऐसे हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में भी दुख थे, और हमारे पाप के कारण दूसरों को भी दुख आया। इसलिए दूसरा भाग ये, इसमें तीसरा भाग भी हम ये देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भाग में क्या है? पूर्णता है। क्या पूर्णता है? सबके लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों देश में इतना बीभत्स दृश्य, इतना यह अधर्म, ऐसे देखते हुए हम प्रार्थना करते हैं रोगियों के लिए, देश के अत्याचारियों के लिए, दुखियों के लिए, देश के नेताओं के लिए, और सभी लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना करते करते ये चालीसा के दिनों में हम प्रभु के पास आएंगे। हम द्वारा सब लोगों को ये अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा ऐसे जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते उसके ताव पर, उसके मस्तक पर ताव का चिन्ह और ऐसे साइन प्रभु देता है। प्रभु का ये संरक्षण है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पाप छोड़कर परित्याग और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसी वक्त हमको पवित्र आत्मा का संरक्षण प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर हमको संरक्षण देता है। और एक बार भी ये वचन स्वीकार करें, एक साथ प्रार्थना करें। हम ये वचन स्वीकार करते हुए
प्रार्थना दूसरों के लिए भी करने के लिए, देश के ये विपत्ति के समय, लोगों के ये दुख और रोग बीमारी दुख संकट के समय और अत्याचार जो करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करने का मनोभाव मिलने के लिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। नगर के यार पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ। नगर के यार पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ, जो वहाँ हो रहे बीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। हम एक साथ प्रभु कृपा दे, आराधना और प्रार्थना करने के लिए कृपा दे, वचन मनन चिंतन करते हुए प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए कृपा दे, आशीष दे। फिर से हम गाएंगे। नगर के यार पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ, जो वहाँ हो रहे बीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। हालेलुया। यह वचन द्वारा प्रभु हम सब एक साथ मिलजुल कर प्रभु के आगे हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु स्पर्श कीजिए। कितने संसार में लोग रोते हैं, अत्याचार सहते हैं, और दूसरे बार में कितने लोग अत्याचार करने के लिए और ऐसे लोगों को दुख देश में विपत्ति डालने के लिए कुछ लोग शैतान के वश में, और ईश्वर के साथ मिलकर कितने लोग ऐसे लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, ऐसे शांति का स्थापना करने के लिए आग्रह तैयार करते हैं, और ऐसे कितने लोग कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। सबके लिए हम समर्पण करते हैं। आशीष दे प्रभु, हमें भी आशीष का, अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए, स्रोत बनने के लिए पवित्र आत्मा को भेजिए। यीशु आइए, सब रोगियों को दुखियों को रोग दुख और पापियों को पाप दूर कर दे प्रभु, शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, ये वचन थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे उत्तरदायित्व ये देश के लिए प्रार्थना करना, देश के अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करना, और देश में कितने बीभत्स दृश्य है, ऐसे दृश्य देखते हुए हम उत्तरदायित्व हम हृदय में लेना, क्योंकि ये अत्याचारी और दुष्कर्मी और ये कुकर्मी सब ईश्वर का अपना बच्चा है, जाने और अनजाने ऐसे गिर गए हैं, हम गोद में लेना है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे हम ईश्वर का अनुग्रह जीवन में हम प्राप्त करेंगे। ईश्वर हमको संरक्षण ऐसे देता है। ये वचन द्वारा सबको आशीष मिला है। फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के लिए भेजिए और ईश्वर का सेवक बन जाइए। सबको जय जय।